पहले ये यहाँ पे ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का हमने सबूत पेश किया था और संविधान का जो क्राइटेरिया है उसमें फुलफिल कर गया था, कार्रवाई करने गया था, उसके ऊपर पलटवार कर दिया है। ये प्रेजुडिस एक्शन का डेफिनेशन में आता है। ये सारे सबूत उस टाइम भी था, प्रेसिडेंट रूल लगाने का ये स्थिति पैदा हो चुका है। आज कई बार ये बात हुई जब ईडी वर्सेस ममता बनर्जी का मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है। हमारे साथ सुभाजीत दत्ता हैं, उन्हीं समझेंगे वो इस मुहिम में कब से लगे हैं, क्या है आपका, क्या रोल क्या है। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं हूँ यूनियन ऑफ इंडिया का स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी हूँ, जो संविधान का ब्रांड न्यूएस्ट भारत का संविधान का एक पोस्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट का और राष्ट्रपति भवन का, यूनियन गवर्नमेंट का और 2-3 स्टेट गवर्नमेंट का रिकॉर्ड में आ चुका है। इवन स्टेट पुलिस का सिक्योरिटी देके और सारे पब्लिक सर्वेंट का जो पोस्ट है उसका डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग आ चुका है, और कुछ हाई कोर्ट्स का भी। तो ये आप इस मुहिम से ये आपने यहाँ पर किया है, आप इस मुहिम से कैसे जुड़े हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या पूरा थोड़ा सा बताइए। पश्चिम बंगाल को लेके आपके मन में ये सब प्रेम और ये सब चीज़ कैसे? मैं ही इसका जो है पायोनियर कह सकते हो। इस जो पोस्ट के ऊपर जो प्रेसिडेंट रूल लगाने का रिपोर्ट्स पैरेलली किया जा सकता है अदर देन गवर्नर्स रिपोर्ट, आर्टिकल 356 क्लॉज 1 में है, और अदरवाइज प्रोविजन अदर देन गवर्नर्स रिपोर्ट। साथ में आर्टिकल 365 और सेंटर स्टेट रिलेशनशिप का जो प्रोविजंस है संविधान का, आर्टिकल 256, 257 क्लॉज 1, साथ में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन्स, ये सब मिला के जो है मैं 2020 में ही सितंबर में 757 पेजेस का टोटल 2 पार्ट में हमने डॉसियर राष्ट्रपति जी के पास भेजे थे। उस टाइम रामनाथ कोविंद जी थे राष्ट्रपति महामहिम, तो उन्होंने प्रेसिडेंट रूल पश्चिम बंगाल के ऊपर लगाने के लिए ये मैटर को प्रोसेसिंग करके कॉन्स्टिट्यूशनल अफेयर्स सेक्शन 1 है राष्ट्रपति सचिवालय में, उनके थ्रू, उनका सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के थ्रू, क्योंकि राष्ट्रपति आर्टिकल 53 के तहत खुद अपना एग्जीक्यूटिव एक्शंस नहीं भी ले सकते हैं, खुद भी ले सकते हैं, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के थ्रू भी करा सकते हैं। तो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के थ्रू यूनियन होम मिनिस्ट्री में फॉर फर्दर एक्शंस भेजे थे। वो मैं समझ गया। मेरे अब 2 सवाल हैं। एक तो 2020 में किया था, 6 साल क्यों लगे, इसके पीछे क्या कोई पॉलिटिकल रीजन था? दूसरी बात, आप पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन क्यों चाहते हैं? मैं दूसरा सवाल का जवाब पहला देता हूँ। पहले ये यहाँ पे ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का हमने सबूत पेश किया था और संविधान का जो क्राइटेरिया है उसमें फुलफिल कर गया था। तो क्या सबूत पेश किया था? सबूत हमने 757 पेज का डॉसियर के अंदर ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का सबूत पेश किया था, जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन का एकदम लैंग्वेज है कि द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी रन इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन ए सिचुएशन व्हिच हैज अराइजन। उस टाइम जो सिचुएशन अराइज किया था उसके हमने प्रूव कर दिया था। जैसे प्रेसिडेंट रूल का रिपोर्ट बनता है उसी तरीके से जो गवर्नर्स का रिपोर्ट बनता है, मेरा भी रिपोर्ट सेम क्राइटेरिया में, साथ में फेलियर टू कंप्लाई बाय द स्टेट गवर्नमेंट विद द एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस गिवन बाय द यूनियन ऑफ इंडिया। अगर सेंटर ने कोई कार्यवाही डायरेक्शन जारी करता है स्टेट के ऊपर, स्टेट को वो मानना पड़ता है। आर्टिकल 256, 257 में वो सब है। अगर नहीं मानेंगे या प्रेजुडिस एक्शन लेंगे, जैसे अभी प्रेजुडिस एक्शन हुआ है, पूर्व संदेह के साथ ये सेंटर का एग्जीक्यूटिव एक्शन ईडी जो कार्रवाई करने गया था उसके ऊपर पलटवार कर दिया है, ये प्रेजुडिस एक्शन का डेफिनेशन में आता है। ये सारे सबूत उस टाइम भी था, प्लस जो जनरल लॉ एंड ऑर्डर का एनर्की और पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेशन का एक घोखलापन, ये सारे हमने साबित कर दिया था। साथ में जो संविधानिक अचलावस्था, उसका अलग अलग से हमने एविडेंस पेश करके जो टोटल एक डॉसियर पूरा पूर्णांग एक प्रमाण पत्र गया था 757 पेज का, उसके अंदर हमने ये साबित कर दिया था। और आपका पहला सवाल जो था 6 साल क्यों लगे? 6 साल क्यों लगे, और अभी तक उम्मीद भी करेंगे? मैं तो इसके ऊपर पहले ही बोलता हूँ, हाँ, इसमें पॉलिटिकल ओवर एम्बिशन, हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी न्यूट्रल बोलते हैं, और डॉक्टर को जब सर्जरी करना पड़ता है ओपीडी में भेजना पड़ता है, डॉक्टर वहीं करते हैं, ओपीडी का बात बोल के सर्जरी का मैटर टालता नहीं है, वो सर्जरी का मैटर ऑपरेशन थिएटर में ही भेजते हैं। तो इसमें जो है
यूनियन गवर्नमेंट ने मेरा प्रोसेस जो 2020 का था उसको पहले एंटरटेन किया था। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने इसके ऊपर बयान भी दिए थे कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने का सराहनीय कदम, जो कई सारे न्यूज़ चैनल में भी आए थे और मेरा ऊपर भी न्यूज़ हुआ था, मेरा भी इंटरव्यू हुआ था। लेकिन एक महीने बाद पश्चिम बंगाल घूम के पॉलिटिकल ओवर एम्बिशन से उन लोगों ने उधर का लोगों से बातचीत करके उनको पता नहीं कैसे लगा था कि 200 सीट जीतेंगे, ये बोल के 294 सीट है वेस्ट बंगाल का असेंबली में, तो 200 सीट उसमें कैसे जीतेंगे, 77 सीट में उन लोगों ने ख़त्म हो गए थे, तो इसलिए नहीं लगाए थे। और 77 से भी कम करके ये वेस्ट बंगाल सीएम का जो पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने 70 से कम कर दिया, तो उस टाइम अगर लगा देते तो आज का स्थिति पैदा नहीं होता। चुनाव का प्रभावित करना नहीं करना कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, कोर्ट कैसे एडजुडिकेट करता है, कैसे दोनों पार्टी इसको दिखाते हैं। आज भी ये जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुआ इसमें ये बात आया, तो इसके लिए अगला हियरिंग में जो स्टेट को नोटिस दिया गया, स्टेट रिप्लाई देंगे, एफिडेविट करके रिप्लाई में वो दिखाएंगे। अगर दिखाना है तो कोर्ट में दिखाओ, साबित करके दिखाओ, मीडिया के सामने या पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के तहत एक एक प्रोग्राम में प्रोसेसन में बोल के तो फ़ायदा नहीं। अब आप कहाँ पे खड़े हो, आपका क्या स्टेप है? अभी मेरा बारे में पूछ रहे हैं? हाँ नहीं, अब आपका इस मामले में अगला स्टेप क्या है? अब मेरा इस मामले में अलग से कोई स्टेप नहीं है, इसमें सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट जो एडजुडिकेट करके फर्दर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन देंगे तो देंगे, लेकिन मैं ये कहूँगा, मैं इस बार कोई नया रिपोर्ट नहीं फाइल किया हूँ, गवर्नर साहब उधर है, रिपोर्ट अगर फाइल करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रेसिडेंट रूल लगाने का ये स्थिति पैदा हो चुका है, क्योंकि इसमें वही आर्टिकल 256, 257, आर्टिकल 365 रेड विथ आर्टिकल 356 ये सब आ चुका है। गवर्नर इसके थ्रू सेंटर स्टेट रिलेशनशिप का पर्सपेक्टिव से भी, एक इंसिडेंट से भी प्रेसिडेंट रूल का रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं, और सेंटर चाहे पॉलिटिकल विल पावर रहे तो प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं, और सिर्फ लगाना नहीं, लगा के 3 साल कंटिन्यू भी कर सकता है, 6-6 महीना पार्लियामेंट से अप्रूवल लेके, ये करना चाहिए। मैं मानता हूं। ये दत्ता साहब की राय थी, और उनका जो भी संघर्ष रहा है वो इसके पीछे क्या वजह मानते हैं वो भी उन्होंने बताई। आपको इस वीडियो में दत्ता साहब की राय कैसे लगी आप कमेंट में बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन आशीष ठाकुर था, शिवेन गौड़, वन इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.